वालेकुम स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग रिज़ल्ट कार्ड बनाना सीखेंगे। बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किस तरह से रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डिज़ाइन करती है। हम लोग एक्सेल के अंदर ये सीखेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकॉन है, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक वर्कबुक है, इसके अंदर ऑलरेडी 2 शीट्स हैं। हम लोग शीट 1 को क्लिक करेंगे। दैट्स ए सिंपल एंड ब्लैंक रिज़ल्ट शीट। हम लोग इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। मैं सीक्वेंस जो फॉलो करूंगा उसके अंदर एक जो है वो ख़ास बात है। हमने ऊपर इसके ऊपर नहीं अभी तक लिखा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरीज एजुकेशन साहिवाल और इस्लामाबाद नहीं लिखा, नेम नहीं लिखा। हमने सीरियल नंबर से बात शुरू की है। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास है नेम, मैक्सिमम मार्क्स मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, एक लाइन में नहीं लिखना चाहता। मैं आल्ट बटन प्रेस किए ही एंटर कर दूँगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली बाई फोर्स हम लोग इसको नीचे ले आए हैं। मार्क्स को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लेंगे। उसके बाद है ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड के नीचे हमें नंबर ऑफ सेल्स चाहिए। 9th के मार्क्स के लिए, 10th के मार्क्स के लिए, प्रैक्टिकल और फिर इनके टोटल के लिए। ऊपर हमें परसेंटाइल स्कोर हमने नीचे वाली लाइन पर लाना है। एक ही सेल के अंदर आल्ट का बटन प्रेस किए रखेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब हम लोग लिख देंगे स्कोर इनफ। ये डिज़ायर कॉलम थे जो हमें चाहिए थे। सबसे पहले हम लोग कॉलम को मेंशन करते हैं। कॉलम को मेंशन करने के बाद हमारा एरिया फिक्स हो गया कि हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो कितने चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें रोज़ चाहिए। ये हमारा स्पेसिफिक एरिया है। इसको बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग इसको क्लिक करेंगे। किसी भी सेल को क्लिक करने के बाद या तो आप इसको ड्रैग कर लें या सेल क्लिक करने के बाद शिफ्ट के बटन को प्रेस करें, राइट में जाएं, बॉटम में जाएं और बटन को क्लिक करके इसको बॉर्डर कर दें। ये हमें चूँकि 1 जो है वो नीचे चाहिए, हम लोग उसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। 1 को डिलीट करते हैं। 1 2 3 और 3 करने के बाद ये आपके पास प्लस का साइन आएगा। इसको ड्रैग करें, 1 2 3 4 7 6 7 और ये 8 आ गया। नेम के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स और इसकी हम लोग विड्थ बड़ी कर देंगे। सब्जेक्ट्स के नेम लिख देंगे। सब्जेक्ट्स के नेम हैं जी उर्दू, इंग्लिश। जूम इसका मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली व्यू हो। इस्लामियात, पाक स्टडी, केमिस्ट्री, बायो कंप्यूटर। ये हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है और हम लोग इसके अंदर यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे। टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स 150, 150, 100, 100,
150 150, अब सब के 150 ही हैं, हमने इसको एंटर कर दिया। 9th के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे 64 25 30 34 25 28 33 30। 10th के मार्क्स लिखेंगे 14 25 23 25 14 21 20। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या कंप्यूटर के होंगे। सो दैट्स वाई हम लोग इनको नंबर अलाट करते हैं ये वाले। अब हमने 2 तरह का टोटल करना है, ये बात सीखने वाली है, फार्मूला भी अप्लाई करके बताऊंगा और हम लोग डायरेक्ट भी इसको हम सम अप करेंगे। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा सम हो, जिस सेल में हम लोग सम चाहते हैं वहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद नंबर ऑफ सेल जो हैं वो जो सम अप करने हैं उनको 1 बाई 1 क्लिक करेंगे, लेकिन प्लस का साइन भी साथ में डालेंगे। ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल। आप देखेंगे कि ये सारे के सारे सेल जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। हम लोग इसको एंटर करेंगे। 262 मार्क्स जो हैं वो टोटल बने हैं। सॉरी, इसमें हम लोग 150 नहीं ऐड करेंगे, 150 को हम लोग डिलीट कर देते हैं इसमें से। 112 और ये हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे कोने पे आप कर्सर लेके आएँ तो ये आपके पास एक प्लस का साइन होगा, इसको क्लिक करें और नीचे ड्रैग कर दें। ये टोटल बनेंगे 39 और ये वाला बनेंगे 55 और उसके बाद यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग किया। अब दूसरा मेथड ये है कि हमने इनको इसके अंदर एडअप करना, इस सेल के अंदर, इस एक्टिव सेल के अंदर आप लिखें इक्वल का साइन, सम लिखें और ये वाली ब्रैकेट डाल दें। ब्रैकेट डालने के बाद हमने उसको रेंज दे देनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। इस सेल से लेकर इसको क्लिक करें, इसका नाम खुद ब खुद ही लिखा चला जाएगा। ये देखें D8 लिखा गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ ये कॉलन डाल लें, डबल कॉलन, और आपने कौन सा सेल एंटर कर देना है तो D8 से F8, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर करें। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं अपनी ये बात। अब ये वाले 62 जो है वो 28, 14 और 20 का सम अप हो गया है। हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो खुद ब खुद ही नीचे वाला भी सम हो जाएगा। 33, 21, 22 ऐड अप होके 76। लेकिन मैं अपनी बात को रिपीट करने लगा हूँ। इसमें हमें सम चाहिए, इक्वल का साइन, सम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, कहाँ से स्टार्टअप होना है 33 और हम लोग इसकी रेंज देंगे शिफ्ट के साथ ये वाला कॉलम और साथ में क्या करेंगे इसके आखिरी नंबर ये वाला F9, इसको क्लोज कर देंगे। ये भी हो गया। अब हम लोग ये टोटल करेंगे। इसका एक और मेथड भी बड़ा आसान है टोटल करने का, सम अप करने का। अब इन सबको सिलेक्ट कर लें और ये देखें होम के रिबन में, होम बटन के अंदर ये जो रिबन है इसको क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये 1100 आ गया। और हम लोग अब इनको भी करना चाहते हैं तो मैं करूँगा इक्वल का साइन, सम, ताकि अब रिवाइज हो जाए, ब्रैकेट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है D3, खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हमने इसकी रेंज दी और रेंज देने के बाद हम लोग लास्ट सेल जो है वो D10 लिखेंगे या इसको क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसका टोटल भी हो गया। ये 9th में है हुए मार्क्स, ये टोटल हो गए। अगर हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसको ऐड अप कर देगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल। खूबसूरती के लिए हम लोग इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल्स को
एक सेल एक यूनिट बना देना। ये देखें हम लोग मर्ज की ऑप्शन है, मर्ज करेंगे तो ये एक सेल ही बन गया। अब ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक वन सेल। हम लोग इसको बॉर्डर लगाते हैं, बल्कि पूरी लाइन को ही। ये आपके पास रिज़ल्ट कार्ड का फॉर्मेट बन गया। इस कॉलम के अंदर हम लोग इसकी परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीपल बाय 100। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे टोटल 12 हैं, इसको 150 पे डिवाइड करेंगे मल्टीपल बाय 100। ऐसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल का साइन, ये वाले मार्क्स डिवाइडेड बाय ये वाले मार्क्स मल्टीपल बाय 100। ये वाला फार्मूला आपको फार्मूला बार में भी नज़र आएगा। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम हो, दोबारा ठीक करना हो, इसको क्लिक करके आप इसके अंदर जमा माइनस तफरीक जो भी आप माइनस अलामत चाहते हैं वो आपने एडअप कर देनी है। ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। इसको यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ तक ये सब के सब आ गए। कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी राउंड ऑफ होने वाली हैं। पॉइंट्स के बाद मोर देन 2 डिजिट्स या 1 डिजिट है। इसका तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल करें। फॉर्मेट सेल करेंगे, ये सेकंड ऑप्शन नंबर्स की है। डेसिमल, आफ्टर डेसिमल हमें जस्ट 1 पॉइंट चाहिए, 1 फिगर चाहिए, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये था जी आपका रिज़ल्ट कार्ड जो आपके सामने है। इसके ऊपर हम लोग अब वही वाली बात जो मैंने शुरू में की थी कि इसके अंदर बनाने में एक सीक्वेंस है। अब हमें पता चल गया है कि हमारा डिज़ायर्ड एरिया यही है। इसके अंदर ऊपर जितनी भी ऑप्शंस होंगी, कैप्शंस होंगे, नेम होगा बच्चे का, स्टूडेंट का फादर नेम होगा, उसके बाद उसके इंस्टीट्यूट का नेम, या ऊपर आप बोर्ड ने जो अपने बारे में लिखना है, वो हम लोग इतना ही एरिया बाउंड करेंगे। इसलिए हम लोग इंसर्ट शीट करते हैं और जितनी भी शीट्स हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगी, एक मरतबा करने के बाद जस्ट F4 प्रेस करेंगे तो शीट्स ऐडअप होती जाएंगी। अब हमने लिखना है स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट, और ये 2 रोज़ हमारे पास अगर एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, हैज़ सिक्योर्ड द मार्क्स एज डिटेल्ड। इन 2 को मर्ज कर लें, 2 सेल को, ताकि आपका व्यू खूबसूरत हो जाए। और इनको राइट एडजस्ट, ये फॉर्मेटिंग है, इसको आप लेफ़्ट पे कर दें। लेफ़्ट पे करने के बाद आप यहाँ पे इनके नाम लिख दें। लेट्स से कि ये स्टूडेंट जो है ये असद बशीर है, मोहम्मद बशीर, 18/2 और गवर्नमेंट उकाड़ा जी। और हमें टॉप पे एक 1 रो रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड हम लोग लिखेंगे प्रोविजनल इंटीमेशन। इसको हम लोग सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ये मर्ज हो गया। उसके बाद इसका हम लोग राइटिंग स्टाइल एरियल कर लेते हैं और इसका साइज़ जो है वो ये लेंगे। बस अब आपने अपनी डिमांड के मुताबिक इसको खूबसूरत कर लेना है, अट्रैक्टिव कर लेना है। इसका फ़ॉन्ट, स्टाइल, साइज़, ईच एंड एवरीथिंग।
ये था हमारा आज का टॉपिक कि रिज़ल्ट कार्ड को हमने डिज़ाइन करना था। रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग ये देखें, ये जो है वो राइट साइड पे हैं, इसको हम लोग सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये लेफ़्ट पे हैं, ओके। और सभी नंबर्स को हम लोग सेंट्रलाइज कर देते हैं ताकि व्यू जो है वो खूबसूरत हो जाए। एक और बात थी वो ये कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो सिंगल लाइन में है। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ये भी सिंगल लाइन में है, लेकिन ये इन सब के ऊपर एक सेल बिहेव होना चाहिए ऐसे। तो हम लोग इसको एक सेल में कर देंगे और इसको खूबसूरती के लिए मज़ीद हम लोग इसको बॉर्डर लगा देंगे। ये बॉर्डर लग गया। टोटल को हम लोग बोल्ड कर देंगे। ये था जी हमारा रिज़ल्ट कार्ड। मज़ीद इसको और भी खूबसूरत किया जा सकता है, कलरफुल किया जा सकता है। इट्स अप टू यू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। आपने इसको रिवाइज़ करना है। आज के सेशन में हमने सिर्फ डाटे को एंटर किया है और हमने वैल्यूज़ को सम अप किया है, साथ में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।